जैसा कि जर्मनी चुनाव के पहले ही चीन में आशंका जताई जा रही थी कि अगर जर्मनी में सत्ता परिवर्तन हुआ तो इसके कुछ बड़े नुकसान चीन में दिखाई देंगे। वहीं जर्मनी में सरकार बदलने से भारत को कुछ ज्यादा ही कूटनीतिक फायदे मिलेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं चीन की आशंका सही साबित हो रही है और अब जर्मनी में सत्ता परिवर्तन के साइड इफेक्ट चीन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जर्मनी में सरकार बने 3 महीने का भी समय नहीं बीता कि जर्मनी ने बड़ा फैसला लेते हुए चीन के पनडुब्बियों पर सीधा हमला बोला है। जैसा कि लगभग चीन पिछले 10 सालों से अपने पनडुब्बियों वाले कूटनीति को हवा दे रहा था, जिसके तहत चीन दुनिया के कई सारे छोटे देशों की नौसेना के लिए पनडुब्बियां बना रहा है। लेकिन चीन के द्वारा बनाए जाने वाले पनडुब्बियों में लगने वाले इंजन की सप्लाई जर्मनी से की जा रही थी और केवल पनडुब्बियों के इंजन ही नहीं बल्कि कई सारे अत्याधुनिक डिवाइस और सेंसर की आपूर्ति भी जर्मनी की ओर से की जा रही थी। और अगर कहा जाए कि चीन की नौसेना को इतना बड़ा और अत्याधुनिक बनाने के पीछे जर्मनी का भी बहुत बड़ा योगदान है तो यह गलत नहीं होगा। और यह सब उस समय से हो रहा है जब एंजेला मर्केल ने जर्मनी की सत्ता संभाली थी। लेकिन अब जर्मनी ने बड़ा फैसला लेते हुए चीन के पनडुब्बियों को इंजन नहीं देने का जो फैसला किया वह चीन के पनडुब्बियों वाले कूटनीति के लिए बहुत बड़ा झटका है। जैसा कि चीन हाल के दिनों में लिथुआनिया और कुछ यूरोपियन देशों को लगातार धमकियां दे रहा है, वहीं भारत और फ्रांस भी लंबे समय से जर्मनी पर दबाव बना रहे थे कि जर्मनी चीन के खतरे की पहचान करे और सैन्य तकनीक से जुड़ी साझेदारी को कम करे। किंतु अब जर्मनी ने सही फैसला लेते हुए चीन को पनडुब्बियों की इंजन की सप्लाई न करने का फैसला लेते हुए चीन को बड़ा झटका दिया है। हालांकि चीन को झटका लगने से थाईलैंड को भी एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जर्मनी ने जिन पनडुब्बियों के लिए चीन को इंजन नहीं देने का फैसला किया उन पनडुब्बियों को चीन की ओर से थाईलैंड के लिए बनाई जा रही थी। और अगर अब जर्मनी से चीन को इंजन नहीं मिला तो चीन और थाईलैंड के बीच में पनडुब्बियों को बनाने का समझौता रद्द हो सकता है।